हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं एडवोकेट सिंह आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज दशहरे का दिन है। सबसे पहले मैं आपको दशहरे की है जो कंग्रेचुलेशन, जिसमें कि लॉर्ड रामा है जो जिसने कि लंकापति रावण है जो उसको हराया था। दशहरा वर्ड का मीन्स है दश हाड़ा। 10 महीने की 10 हाड़ा मैंने हारा। किसमें मेनली की होता है कि बुराई पे चंगियाई की जो विजय हुई थी। इसके साथ ही हम आज दोस्तों जो मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। हर साल मैसेज आता है कि ऐसे जो बुराई थी उस पे चंगियाई की जीत हुई थी। दोस्तों, इसके साथ ही हम हमारे समाज में जैसे नशे, भ्रूण हत्या, दाज दहेज और ऐसी जितनी ही बुराइयां हैं जिस बारे में बहुत सोचने की और गंभीरता से लेने की बात है, जिसका जो संदेश है हमारे समाज में आज के दिन ये दिया जाता है कि एक बुराई पे एक चंगियाई की ही जीत होती है। लेकिन दोस्तों, हम आजकल देखते हैं कि कुछ ही दिन पहले की बात है, साथ में नेबर्स हैं मेरे की जो सिस्टर ने, जो कि हमारी सभी की भी एक तरह से बहनी है, उसने अपनी जीवन लीला है जो दाज दहेज कारण और डोमेस्टिक वायलेंस के कारण ख़त्म कर ली है। उसने सुसाइड कर लिया है। दोस्तों, हमारा जो मैसेज है हर साल आज के दिन जाता है, लेकिन जो हमारी समाज में जो बुराइयां हैं जैसे नशे की, दाज दहेज की और भ्रूण हत्या और ही अनेक बुराइयां हैं, उसको कुछ ऐसा कुछ भी ठल नहीं पा रही। जो वो सभी की सभी बुराइयां वैसे ही चल रही हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक तरह से बेनती करना चाहता हूं कि जो समाज में ये बुराइयां हैं, आप सभी इसके लिए एक जो कदम उठाएं ताकि इन बुराइयों को कम किया जा सके और ख़त्म किया जा सके। दोस्तों, जब एक कोई हमारी बहन या कोई वूमेन कोई भी ऐसा कदम उठाती है कि अपनी जीवन लीला या सुसाइड कर लेती है, वो भी दाज दहेज कारण और डोमेस्टिक वायलेंस के कारण, तो इससे बड़ी शर्मनाक कोई हमारे समाज के लिए बात कहीं नहीं है। ना तो हम दाज देने के लिए और ना ही दाज लेने के लिए हम सभी इसमें कम नहीं है। तो कितनी ही लड़कियां हैं हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक वायलेंस के कारण और दाज दहेज के कारण इसकी बलि चढ़ती हैं। तो वो अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए इतना बड़ा दर्द है जिसको हम महसूस भी नहीं कर सकते। इसकी वजह से इससे ही कंसर्न जुड़ा है भ्रूण हत्या का। अगर कोई हमारे समाज में मैसेज आता है कि हमारी जो बहन या कोई वूमेन जब सुसाइड करती है तो उसके माता पिता का या उसके पेरेंट्स का या उसके रिश्तेदारों का दर्द देख के एक तरह से रूह कांप जाती है। तो लोग सभी सोचते हैं और आने वाली पीढ़ी सोचती है कि लड़कियों को करो ही मत। एक तरह से भ्रूण हत्या जैसा जो एक अपराध है वो भी इससे ही पैदा होता है, जो कि एक तरह से समाज में बुरा मैसेज जाता है। अगर कोई हमारी बहन अपनी जीवन लीला दाज दहेज के कारण और भ्रूण हत्या के कारण खत्म कर लेती है, इसके बाद मैं अपनी बहनों को भी बोलना चाहता हूं कि अगर उन पे इतना टॉर्चर हो जाता है, इतना प्रेशर पड़ जाता है कि कहां वो अपनी जीवन लीला खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, वहां वो अपने आप के लिए एक तरह से अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। ये आवाज़ आप तभी हटा सकते हो अगर आप अपने लीगल राइट्स के बारे में आपको जानकारी होगी। दोस्तों, जब एक लड़की शादी कर कर दूसरे घर में जाती है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके जो रिलेटिव होते हैं, उसके पेरेंट्स अपनी जीवन भर की कमाई उसकी शादी में लगा देते हैं। उसके बाद जब लड़की पे आने वाले घर में या ससुराल में एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस या दाज दहेज के कारण उस पर टॉर्चर होता है, तब वो लड़की सोचती है कि पहला ही मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतना जो ज़्यादा है अपना सारा कुछ बेचकर और लोन लेकर एक तरह से मेरी शादी की है, अब मैं उन पे कोई और ऐसा कोई मैं बोझ नहीं बनूंगी। इसके कारण वो अंदर ही अंदर टॉर्चर होती रहती हैं, अंदर ही अंदर एक तरह से टॉर्चर होती रहती हैं। ना तो वो अपने पेरेंट्स को बता सकती हैं ना और किसी को। अगर वो समाज में भी किसी को बताएंगी तो एक तरह से वो अपनी पेरेंट्स की इज्जत बचाने के लिए उसको एक तरह से टॉर्चर अंदर ही अंदर होती रहती हैं। इसके बाद हमारे कई पेरेंट्स भी होते हैं, वो भी लड़कियों को एक तरह से दबाते हैं। जब उनकी लड़की उनको बोलती है कि मेरे पर ससुराल जो है मेरा इतना टॉर्चर या दाज दहेज के कारण या इतना टॉर्चर करते हैं, लेकिन जो हमारे समाज में कुछ रिलेटिव होते हैं या हमारे समाज में कुछ ऐसे बंदे होते हैं, वो उनको बोलते हैं कि जो लड़कियां होती हैं उनमें इतनी सहनशीलता होती है, उन्होंने अपना घर ऐसे ही चलाना है, उन्होंने
ऐसे ही टॉर्चर सहो, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा, सुधर जाएगा। लेकिन दोस्तों वो एक दिन आता ही नहीं, और लड़की है जो हमारी जो बहन है, जो समाज में वुमेन्स हैं, वो अपनी जीवन लीला खत्म कर लेती हैं। इसके बाद मैं अपनी बहनों को भी जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर जुर्म के अगेंस्ट वो आवाज़ उठाएंगी, उनको ऐसे लगता है कि मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा और मैं कहाँ रहूँगी, मेरा पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन मैं बताता हूँ, अगर आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हो, आप उसकी कंप्लेंट पुलिस थाने में, या जैसे हर स्टेट के एक हेल्पलाइन नंबर होते हैं जो कि हमारी वुमेन्स बहनों के लिए बने होते हैं, उस पर कॉल करें, उसके अगेंस्ट आप FIR करवाई। उसके बाद आप, अगर आपको कोई मेंटेनेंस देने के लिए आपका जो हस्बैंड है रिफ्यूज और नेग्लेक्ट करता है, तब आप उसके अगेंस्ट एक केस कर अपने गुजारा भत्ता देने के लिए या अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए आप उस अपने हस्बैंड से गुजारा भत्ता भी ले सकते हो। लेकिन जहां सवाल पैदा आता है कि लड़की के पास तो पहला ही कोई फाइनेंशियल या कोई, अब क्यों करके ज़्यादातर हाउस वाइफ होती हैं, वो कैसे करेंगी। लेकिन मैं बहनों को बताता हूं कि हर स्टेट के अंदर एक लीगल पैरालीगल एड्स होती हैं जो फ्री वकील हैं जो मुहैया करवाते हैं, जो कि उनका फ्री में विदाउट एनी फीस कोर्ट केस लड़ेंगे। इसके साथ ही उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर डालोगे, उसमें जो कोर्ट है आपको उसी घर में रहने के लिए स्टे देगा, उसी घर में रहकर एक तरह से अपने बच्चों का भी पालन पोषण अपने पति से गुजारा भत्ता लेके कर सकती हो, और उसी घर में रहकर अपने जो ससुराल वाले हैं या अपने जो पति है, अगर वो आप पे डोमेस्टिक वायलेंस या दाज दहेज के कारण टॉर्चर करता है, वहीं पे उसके साथ आप उसका सामना कर सकते हो। का सामना करिए। आपको कोई ऐसी बात नहीं कि आप जहां अपनी जीवन लीला समाप्त करती हो, आप अपनी तो करती ही हो, आप अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, उनको भी एक तरह से खत्म कर देते हो। कैसे खर्चा ले सकते हो, और कैसे जब अगर आप पर एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस होता है या दाज दहेज के कारण आप पर प्रेशर पड़ता है, कैसे आप उसकी शिकायत कहां कर सकते हो, इसकी टॉपिक टू टॉपिक वीडियो हम आगे लेकर आएंगे। और मैं आज दशहरे के दिन आपको बोलना चाहता हूं कि हमारे समाज में बुराइयां तब कम होगी जब हमारी बहनों पे, जब नशा दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी बुराइयां हैं समाज में, कम होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।